हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल ओएरा। हमने अब तक कौन कौन से सेक्शंस कवर आउट कर लिए? हमने 40 सेक्शंस कवर आउट कर लिए, जो कि चैप्टर नंबर 4 तक आता है। चैप्टर नंबर 4 क्या था? पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस। ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया। आज हम सेक्शन नंबर 41 में जाएंगे। सेक्शन 41 मतलब कि चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 हमको अरेस्ट ऑफ अ पर्सन के बारे में बताता है। ठीक है, पर्सन जो अरेस्ट हो जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, 41 सेक्शन से। तो पहले तो मैं ये बताती हूँ कि व्हाट इज अरेस्ट, व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ द वर्ड अरेस्ट। ठीक है, अरेस्ट एक ऐसा वर्ड है, इसका मतलब कि एक पूरा बॉडी ऑफ अ पर्सन, एक पुलिस एक पर्सन को अपनी कस्टडी में ले जा रहा है तो उसको अरेस्ट बोलते हैं। अरेस्ट का मतलब कि पुलिस की कस्टडी में आना। अरेस्ट का मतलब पुलिस की कस्टडी में आना कोई भी पर्सन को। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि कोई पुलिस ऑफिसर एक पर्सन को या एक ऑफेंडर को ज़बरदस्ती टाई अप करके ला रहा है। ठीक है, बांध कर ला रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं। अगर ऑफेंडर खुद ही सामने से आत्मसमर्पण कर रहा है तो फिर पुलिस ऑफिसर किसी को ज़बरदस्ती नहीं ला सकता। पर अगर उस ऑफेंडर ने गलती की है और अगर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है तो उसको अरेस्ट होना पड़ेगा। पर अगर सामने से आत्मसमर्पण कर देगा तो फिर पुलिस ऑफिसर उसको बांध के नहीं लाएंगे अरेस्ट करने के लिए, कस्टडी में लाने के लिए। मतलब कि अगर पुलिस ऑफिसर ने कहा किसी ऑफेंडर को कि यू आर अंडर अरेस्ट, तो अगर उसने सामने से ही बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, उसने मान लिया, तो पुलिस ऑफिसर उस पर्सन की बॉडी को टच भी नहीं कर सकती। पर अगर वो नहीं माना, अरेस्ट होने के नहीं माना, तो फिर वो हथकड़ी पहनाकर ले जाएगी अरेस्ट करने के लिए। पर अगर मान गया तो उस पर्सन की बॉडी को वो टच भी नहीं कर सकती, कोई भी बॉडी पार्ट को वो टच भी नहीं कर सकती लाने के लिए जबरदस्ती। सो दिस इज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अरेस्ट, लॉ ऑफ अरेस्ट। ठीक है, अब हम सेक्शन नंबर 41 में चलते हैं। सेक्शन नंबर 41 क्या बोलता है कि जब पुलिस ऑफिसर एक पर्सन को बिना वारंट के भी गिरफ्तार करे, ये सेक्शन 41 बोलता है। तो इसमें कुछ कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, कुछ कुछ सिचुएशन दिए हुए हैं जिसके वजह से, जिसके कारण एक पुलिस ऑफिसर उस ऑफेंडर को बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, बिना वारंट दिखाई गिरफ्तार कर सकता है। अब पहला सिचुएशन ये है कि अगर सपोज पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में किसी एक्यूज्ड पर्सन ने, अगर कोई ऑफेंडर ने कोई कॉग्नाइजेबल ऑफेंस किया, तो वो बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है पुलिस ऑफिसर उस ऑफेंडर को। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर कोई कॉग्नाइजेबल ऑफेंस किया तो फिर बिना वारंट के वो गिरफ्तार कर सकती है। तो ये है कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। अगर कोई पर्सन करेगा तो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस मतलब कि वैसा ऑफेंस जिसमें कि अरेस्ट करने के लिए वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पुलिस ऑफिसर ऐसे ही अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर सपोज कि उस पर्सन के खिलाफ कि कोई रीजनेबल कंप्लेंट हुई या सस्पिशन हुआ या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली पुलिस ऑफिसर को, और वो जो उसने ऑफेंस किया है, वो पर्सन जिसने ऑफेंस किया है, जिसके खिलाफ कंप्लेंट गई है पुलिस ऑफिसर को, अगर वो उसकी पनिशमेंट 7 साल से ज़्यादा इम्प्रिजमेंट है, भले ही फाइन हो या ना हो, पर 7 साल से ज़्यादा की अगर इम्प्रिजमेंट है, उस कंडीशन में भी ये बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर सकता है उस पर्सन को। पर उसके भी कुछ कुछ कंडीशंस हैं कि किन किन कंडीशन में बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है, तो वो अब हम पढ़ेंगे। तो इसी में इसका पहला ग्राउंड है कि सपोज कि अगर पुलिस ऑफिसर के पास जो इंफॉर्मेशन आई है या जो कंप्लेंट आई है, रीजनेबल कंप्लेंट आई है या सस्पिशन आया है किसी और के द्वारा पुलिस ऑफिसर के पास उस पर्सन के अगेंस्ट, उस ऑफेंडर के अगेंस्ट, तो अगर वो पुलिस ऑफिसर
उसको बिलीव करने, एक रीजन होना चाहिए बिलीव करने का। ये नहीं कि कोई भी आके कुछ भी बोल दे और पुलिस ऑफिसर मान जाएगा, ठीक है। पुलिस ऑफिसर को बिलीव होना चाहिए, उस जो बात हुई है, जो शिकायत दर्ज की गई है उस ऑफेंडर के खिलाफ, उसको बिलीव होना चाहिए उस पुलिस ऑफिसर को कि हाँ ऐसा हुआ होगा। क्योंकि अगर बिलीव नहीं होगा कि ये सच है तो वो उसको अरेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो पहले बिलीव होना चाहिए कि ऐसा उसने ऑफेंस किया है, तभी जाके पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है। ये है पहला ग्राउंड। अब दूसरा क्या है कि पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाइड होना चाहिए कि ऐसे अरेस्ट जरूरी है, इसका अरेस्ट जरूरी है, ठीक है। उसने बिलीव कर लिया, ठीक है, कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर उसके बाद उसको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि ये अरेस्ट जरूरी है, नेसेसरी है, इसको अरेस्ट करना जरूरी है। ये है दूसरा ग्राउंड। तब जाके वो बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है। ये है दूसरा ग्राउंड। और फिर ये किन किन ग्राउंड में पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाई होगा कि इस पर्सन का अरेस्ट होना जरूरी है। पहला तो कि वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सके, ठीक है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट होगा तभी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो पाएगा। दूसरा ये है कि अगर सपोज सामने वाले को, मतलब जो विटनेस है, उसको डरा ना सके या एविडेंस को गायब या खत्म ना कर सके। और चौथा चीज कि उस पर्सन के द्वारा कोई और नेक्स्ट ऑफेंस ना हो पाए। ये सब रीजन को देखते हुए एक पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाएगा कि वो अरेस्ट नेसेसरी है। और ये जितनी भी चीजें हैं फिर पुलिस ऑफिसर को इन राइटिंग कोर्ट में बताना पड़ेगा कि व्हाई दे अरेस्टेड द एक्यूज्ड पर्सन, ठीक है, इन राइटिंग में बताना पड़ेगा। फिर एक लास्ट कंडीशन है कि जिस कंडीशन से एक पुलिस ऑफिसर उस एक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। वो कंडीशन क्या है कि अगर कि सपोज कि पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिली किसी कमीशन ऑफ एन ऑफेंस की, अगर सपोज पुलिस ऑफिसर को ऑफेंस की अगर इंफॉर्मेशन मिली और अगर उस ऑफेंस की पनिशमेंट 7 साल से ज़्यादा इम्प्रिजमेंट, फाइन या बिना फाइन का, या अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है डेथ पेनल्टी तक जाएगा इसका केस, तो फिर उस कंडीशन में एक पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। अगर पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाइड है इसके गिरफ्तार करने से। बस इतना है, हमने पिछले उसमें कंडीशंस पढ़ी कि 7 साल तक जिसका अगर पनिशमेंट रहेगी तो उसमें कुछ कंडीशंस थी, जिस कंडीशन को देखते हुए एक पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकता है एक पर्सन को। और इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसमें बस इतना बताया है कि विदाउट वारंट कब गिरफ्तार कर सकते हैं, जब 7 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी होगी तब गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है सेक्शन नंबर 41। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने एक सेक्शन कवर आउट किया। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।